बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के अंदर बनाए जाने वाले फ़िरक़ों के तनाज़ुर में अगर अहले सुन्नत को समझना हो या देखना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसकी दोनों तरफ, एक तरफ राफ़ज़ियत और दूसरी तरफ नासिबियत, उसकी पहचान ज़रूरी है। और अहले सुन्नत की राह जो है वो सिरात मुस्तकीम है, जो एक यानी हकीकी राह पर चलना इस कदर दुश्वार है कि अगर किसी तरफ भी फिसले तो राफ़ज़ियत में या नासिबियत में जा गिरोगे। और इन दोनों से बचा कर राह हक पर रहने का नाम जो है वो अहले सुन्नत है। राफ़ज़ियत और नासिबियत, इन दोनों के तरफ़ें में अगर कोई मुख्तसर लफ्ज़ों में या दो टोक लफ्ज़ों में या वाज़े इलामत के तौर पर अगर कुछ कहा जाना ज़रूरी तो क्या बल्कि हक है ये कहना कि राफ़ज़ियत ये हज़रात शेखैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की खिलाफत के मुनकिर हैं। यानी वाज़े और दो टोक इलामतों के हवाले से मैं ये कह रहा हूँ, ये राफ़ज़ियत ये खिलाफत शेखैन का इनकार करती है, जबकि नासिबियत जिस तरह हमने पहले बयान किया बुग़्ज़ अली, और इसके साथ साथ ये खिलाफत अली का इनकार करते हैं। जहाँ इनको मौका मिल जाए इजहार कर लेते हैं, जहाँ मौका ना मिले तो इसका नाम लिए बगैर सिर्फ बुग़्ज़ के साथ अपना काम चलाते रहते हैं, जो इस बात पर जाकर मुंतज होती है कि दर हकीकत वो हज़रत अली अल मुर्तज़ा की खिलाफत को तस्लीम नहीं कर रहे हैं, उसका इनकार करते हैं। तो यानी दो चीज़ें ये बुनियाद रखनी चाहिए राफ़ज़ियत और नासिबियत की। राफ़ज़ियत ने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी खिलाफत का इनकार किया, जबकि दूसरी तरफ नासिबियत ने बिलख़ुसूस सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की खिलाफत का इनकार कर दिया। अब ये समझ आ गई राफ़ज़ियत और नासिबियत। जबकि अहले सुन्नत ने जो राह दिखाई वो ये है कि शेखैन की खिलाफत बरहक है, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत बरहक है, सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की खिलाफत बरहक है। ये अहले सुन्नत की राह है। अब ये दोनों अतराफ में एक नासिबियत और एक राफ़ज़ियत, मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ग्रुप जो है खुलाफा में से बाज़ की खिलाफत का इनकार करते हैं, सबकी खिलाफत को मानते हैं तो वो अहले सुन्नत मानते हैं। ये इनकार करने वाले और इनका जो हुक्म है, हुक्म के हवाले से मुस्लिम में देखता हूँ वो सैयद ताइफा बल्कि इमाम अहले सुन्नत हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक इरशाद ग्रामी से कर देता हूँ, ये तबक़ातुल हनाबिला, उसमें देख लें आप। एक जगह पर इरशाद फरमाते हैं वअफ़ज़लुहुमुल खुलफ़ाउल अर्बअतुर राशिदून, सारे सहाबा से जो अफजल लोग हैं वो खुलफ़ाए राशिदीन हैं, चारों खुलफ़ाए राशिदीन। अब कहते हैं इन्नल खुलफ़ा राशिदीन फ़िल फ़ज़्ल अला तरतीबिहिम फ़िल इमामति, कि खुलफ़ाए राशिदीन फ़जीलत में ऐसे ही हैं जिस तरह उनकी इमामत में तरतीब आ रही है, ये भी बयान किया। अब हुक्म के तौर पर अगला जुमला जो वो बयान कर रहे हैं ना, वो दूध का दूध और पानी का पानी करता है। वो कहते हैं वकाना युकफ़्फ़रु मन तबर्रा मिनहुम, और युकफ़्फ़रु है, युकफ़्फ़िरु भी कह सकते हैं, यानी जो आदमी इन चारों खलीफों में से किसी की खिलाफत से बराअत का इज़हार करे या किसी से भी बेजारी का इजहार करे तो कहते हैं कि उसकी तकफीर की जाएगी, वो काफिर है। किसी का भी इनकार करे तो वो काफिर है। यानी खुलफाए अरबा में से किसी से तबर्रा करे। यहाँ बेशक उन्होंने ये नहीं कहा कि उन तबर्रा मिनहुम के लफ्ज़ हैं, यानी उन खुलफा से तबर्रा करें, ये नहीं कहा कि उनकी खिलाफत से, अगरचे वो भी उसके मफ़हूम में आ जाती है क्योंकि ये फ़ज़ाइलत में, फ़ज़ाइल के बाब में सबसे ऊंची चीज़ है। बहरहाल तबर्रा करने वाला जो है वो उसको इस हुक्म में बुलाते हैं कि वो काबिल तकफीर है। तो बहरहाल अब ये देखना आसान हो गया कि ये तो हम
کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں کتب بھی لکھی ہوئی ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی اس پر کلام موجود ہے، اور کئی علماء کا، رافضیوں کی اس پر تو تکفیر کی گئی کہ وہ خلافت شیخین کا انکار کرتے ہیں، یعنی اس بنیاد پر۔ لیکن یہ آپ کوئی سیانہ ہی بتائے گا کہ جنہوں نے مولا علی کی خلافت کا انکار کیا ان کا کیا حکم ہے، ان کے انکار پر تکفیر کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا، یا اس پر جو ہے وہ زیادہ زور کیوں نہیں دیا گیا، یا ناسبیت نے کوئی ایسے ذرائع استعمال کیے کہ ہماری طرف کو خاص توجہ نہ دے سکے۔ بہرحال سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واضح کر دیا کہ ان چاروں خلفاء میں سے کسی ایک کی خلافت کا بھی جو منکر ہوگا وہ کافر ہے، اس کی تکفیر۔ یعنی اگر یہ خلافت راشدہ اس کو علی منہاج النبوہ مانتے ہیں، اور اس کی یہ اس میں اہمیت مانتے ہیں، اس کی قطعیت مانتے ہیں کہ اس کا انکار کرنے والا جو ہے، یا اس خلافت کے جو مسند پر مسند نشین ہے، اگر ان سے کوئی تبرہ کرے کیونکہ وہ اتنی پاکیزہ ہستیاں ہیں تو وہ قابل تکفیر ہے۔ تو جس طرح شیخین کی خلافت کے انکار پر کفر لازم آتا ہے، تو ضروری بات ہے اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت کے انکار پر بھی کفر آنا چاہیے۔ یہ اہل سنت اور اس توازن کو قائم رکھنا چاہیے۔ جب ہم یہ توازن قائم نہیں رکھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ گڑ مڑ ہو جائے، یا اونچ نیچ کا شکار ہو جائے، اور غالباً ایسی اونچ نیچ جو ہے وہ مزید فرقہ وارئیت کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو لے جاتی ہے، آگے مزید فرقے جنم لیتے ہیں۔ تو بہرحال سیدھی سی بات ہے، اور امام احمد جو کہنا چاہتے ہیں کہ اب دوسرے لفظوں میں کہوں، چاہے رافضی ہو چاہے ناسبی ہو، دونوں جو کفر ہو، یہ تو انہوں نے لفظ بولے تکفیر والے، یہ تو میں ادا کر رہا ہوں، یہ تو سادے آدمی کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے، چاہے رافضی ہو چاہے ناسبی ہو، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اتنے شدید لفظ بولے گئے، تو اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اہل سنت کا بے شک کوئی، اہل سنت یہ نہیں ہوتی کہ کوئی نام لے کہ میں اہل سنت ہو تو وہ اہل سنت ہو جائے گا، نہیں۔ اگر نام لینے سے ہی بات بنتی ہے تو پھر تو سارے منافقین کو مسلمان مان لو، ان کو مومن مان لو۔ انہوں نے کب کہا کہ ہم مومن ہیں، ہم منافق ہیں؟ انہوں نے تو ایمان کا اظہار کیا۔ تو جب نشانیوں کے ذریعے ان کا نفاق ظاہر ہوا تو اہل ایمان میں شریک نہیں رہے۔ اسی طرح بے شک اہل سنت کو کہلاتا رہے، جب نشانیوں میں اس کی ناسبیت واضح ہو گئی تو پھر وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، وہ ناسبی ہے۔ اللہ رب العالمین ان دونوں افراط و تفرید کرنے والوں سے بچا کر ہمیں اہل سنت کی صحیح تشریحات پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔